अगर लेते हैं अपार्टमेंट में फ्लैट तो जान ले ये नियम। RERA के तहत रखरखाव और दोष दायित्व अवधि के लिए क्या प्रावधान है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर लेते हैं अपार्टमेंट में फ्लैट तो जान ले ये नियम। RERA के तहत रखरखाव और दोष दायित्व अवधि के लिए क्या प्रावधान है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 RERA के तहत रखरखाव और दोष दायित्व से संबंधित प्रावधान खरीदारों की सुरक्षा और रियल एस्टेट परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन प्रावधानों का अवलोकन इस प्रकार है। 1. दोष दायित्व अवधि। RERA अनिवार्य करता है कि डेवलपर्स किसी भी संरचनात्मक दोष या खराब कारीगरी के लिए कब्जे की तारीख से 5 साल की दोष दायित्व अवधि प्रदान करें। यह RERA की धारा 14 के तहत उल्लिखित है। दोषों की परिभाषा। संरचनात्मक दोष इमारत की अखंडता से संबंधित मुद्दे जैसे दरारें, संरचनात्मक विफलताएं या दोष जो इमारत की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। खराब कारीगरी, निर्माण की गुणवत्ता में कमियां जो संपत्ति की उपयोगिता या सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। सुधार करने का दायित्व। दोष दायित्व अवधि के दौरान डेवलपर को किसी भी दोष या खराब कारीगरी को निःशुल्क सुधारने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि कोई खरीदार इस अवधि के भीतर दोषों को नोटिस करता है तो वे डेवलपर को सूचित कर सकते हैं, जिसे इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना होगा। 2. सामान्य क्षेत्रों का रखरखाव। जिम्मेदारी। डेवलपर्स रेजिडेंस एसोसिएशन या सोसाइटी के गठन तक परियोजना के सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। ये रखरखाव अवधि सुनिश्चित करती है कि स्वामित्व को रेजिडेंस एसोसिएशन को हस्तांतरित करने से पहले आवश्यक सेवाएं और सामान्य सुविधाएं अच्छी स्थिति में हों। एसोसिएशन का गठन। एक बार रेजिडेंस एसोसिएशन या सोसाइटी का गठन हो जाने के बाद सामान्य क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी इस निकाय को हस्तांतरित हो जाती है। डेवलपर को रखरखाव निधि के साथ साथ प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारियां एसोसिएशन को सौंपनी चाहिए। संक्रमण अवधि। एसोसिएशन के गठन से पहले डेवलपर जिस संक्रमण अवधि के दौरान रखरखाव का प्रबंधन करता है, उसे समझौते में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जिम्मेदारियां कब और कैसे सौंपी जाती हैं। 3. पारदर्शिता और जवाबदेही। खुलासे। डेवलपर्स को बिक्री समझौते और परियोजना दस्तावेजीकरण में रखरखाव शुल्क और रखरखाव अवधि का विवरण प्रकट करना चाहिए। इसमें रखरखाव सेवाओं की अनुमानित लागत और दायरा शामिल है। शिकायत और निवारण। यदि दोष या रखरखाव से संबंधित कोई समस्या है तो खरीदार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण RERA या RERA अपीलीय न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RERA विवादों का निपटारा करने और रखरखाव और दोष दायित्व प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त है। 4. सुधार में देरी के लिए मुआवजा। दंड। यदि डेवलपर दोष दायित्व अवधि के भीतर दोषों को दूर करने में विफल रहता है तो वे प्रभावित खरीदारों को दंड या मुआवजे के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। मुआवजे या दंड की राशि दोष की प्रकृति और देरी की सीमा पर निर्भर करेगी। निष्कर्ष। RERA खरीदारों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं में रखरखाव और दोष दायित्व अवधि के लिए स्पष्ट प्रावधान स्थापित करता है। डेवलपर्स को निर्दिष्ट अवधि के लिए दोषों को दूर करने और सामान्य क्षेत्रों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक बार बनने के बाद जिम्मेदारियां निवासियों के संघों को हस्तांतरित हो जाती हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना है।